अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ एम एस खटक। वेलकम टू माय चैनल फॉर द लव ऑफ फिज़िक्स। आज हमारे पास है आर की पूरी वी की बाबर सॉलिड स्टेट फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 के हमारे पास एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 3.2। तो आज हम ये एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ KCl क्रिस्टल containing n molecules of KCl is given by U equals to minus n and 2 alpha Q square R minus B divided by R power n. Determine the repulsive exponent n and using the following data, nearest neighbor equilibrium distance R not equal to 3.147 angstrom, compressibility of KCl equals to K equals to 5.747 exponential minus 11 meter square per Newton, and Madelung constant alpha equals to 1.748। तो हमें एग्जाम्पल गिवन है, इसको हम अब स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमने फाइंड क्या करना है, रिपल्सिव एक्सपोनेंट, ये जो n की जो वैल्यू है स्मॉल m जो n जो है इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। और जो हमारे पास गिवन डाटा है इसमें हमारे पास R नॉट गिवन है, K गिवन है यानी कंप्रेसिबिलिटी, और मेडलॉन्ग कांस्टेंट जो अल्फा जिससे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं वो गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं जी हमारे पास का सोल्यूशन। द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी इन SI यूनिट्स। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो हमारे पास है U इक्वल्स टू माइनस n। ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। अल्फा Q स्क्वायर डिवाइड बाई जो K को हमने चेंज किया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस B और R पावर n, क्योंकि यहाँ हमारे पास जो क्योंकि हमने ना SI यूनिट में चेंज किया है तो यहाँ जो हम K की वैल्यू हमारे पास इसमें आ जाएगी अल्फा डिवाइड बाई यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास इसमें से आ जाएगा जब हम इसको SI यूनिट में चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। एट इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या है, R जो है वो हमारे पास R नॉट इक्वल हो जाएगा। सो इसके लिहाज से हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू R के। जो U हमारे पास एनर्जी का एक्सप्रेशन गिवन है उसका एट इक्विलिब्रियम यानी R नॉट, तो वो हमारे पास इक्वल टू 0 के हम ले लेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास गिवन है इसका हमने डी यू डिवाइड बाई डी आर लिए, तो ये हमारे पास n आ जाएगा इनटू अल्फा क्यू आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अलग-अलग हमने d की स्पेसिस का डिफरेंशियल यानी डेरिवेटिव लिया है, तो हमारे पास n अल्फा क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और माइनस हमारे पास n कैपिटल N b और डिवाइड बाई आर पावर n प्लस 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने इक्वेशन ए का है। ठीक है, ये हमने सिर्फ कैपिटल R के लिहाज से करना है। ठीक है, तो बाकी हमारे पास क्या है वो टर्म्स जो है वो कांस्टेंट हमारे पास फिर हो जाती है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसको हमने इक्वेशन ए का है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमने लिया फॉर R इज इक्वल टू R नॉट डी यू और डी आर इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन ए है इसको हमने अब 0 की इक्वल, क्योंकि हमने ये कंडीशन ली थी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे डी यू और डी आर एट R इक्वल टू R नॉट मस्ट बी इक्वल टू 0, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। सो इस इक्वेशन को ए को हम इक्वल कर लेंगे 0 की इक्वल। अब 0 की इक्वल हमने की है तो ये हमने इक्वलाइज किया। अब जस्ट हमने सिंप्लीफाई करना है और b की वैल्यू हमने निकालनी है। b की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, b को यहाँ कर लेंगे और ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा अल्फा क्यू स्क्वायर आर नॉट पावर n प्लस 1 और डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n आर नॉट स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, जो हमारे पास r है ये हमारे पास जो स्क्वायर है वो हमारे पास सेम आर नॉट है वो ऊपर चल जाएगा तो -2 आ जाएगा। और यहाँ से हमारे पास जो b की वैल्यू है सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा क्यू स्क्वायर आर नॉट n माइनस 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n आ जाएगा। इसको हमने इक्वेशन बी का है। अब याद रखें हमने फाइंड क्या करना है, जो हमारे पास n है इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये हमारे पास पावर में भी आ रहा है और इधर डिवाइड में भी आ रहा है। सो द स्ट्रक्चर ऑफ KCl इज आइडेंटिकल टू NaCl। ठीक है, ये हमारे पास साल्ट है दोनों, तो जैसे हमारे पास KCl का है उसी तरह हमारे पास NaCl का स्ट्रक्चर भी है। सो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, जो b इक्वल टू 1/18 n r नॉट इनटू डी यू डी स्क्वायर यू और डी आर स्क्वायर इक्वल टू आर नॉट। ये हमने डबल डेरिवेटिव लिए। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंस द कंप्रेसिबिलिटी इज रेसिप्रोकल टू द बल्क मॉडुलस देयरफॉर। अब ये जो है हमने जैसे NaC के लिए जो b की वैल्यू है यानी बल्क मॉडुलस की, ये हमारे पास ये है हमारे पास यानी b इक्वल्स टू 1/18 n r नॉट स्क्वायर डी डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r एंड एट इक्विलिब्रियम पॉइंट यानी r इक्वल टू r नॉट।
सो ये NaCl के लिए, ठीक है, ये हमने लिया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो कंप्रेसिबिलिटी है वो हमारे पास रेसिप्रोकल है बल्क मॉडुलस के। सो इसका हम इन्वर्स लेंगे, यानी 1/k कंप्रेसिबिलिटी के आ जाएगा हमारे पास, इसको हमने इन्वर्ट किया है तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/k की इक्वल। तो इसको हमने नया फार्मूला, यानी कि जो B है ये हमारे पास NaCl के लिए उसकी ये वैल्यू है और दोनों की जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास आइडेंटिकल है। सो यहाँ से हमने K की वैल्यू निकाली, इसको हमने इक्वेशन नंबर C का। सो फ्रॉम इक्वेशन A हमने इक्वेशन A को दोबारा लिया है और उसको हमने डिफ्रेंशिएट किया है इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम यानी R इक्वल टू R0, R को हमने R0 पुट किया है और इसको हमने फिर डिफ्रेंशिएट किया है। सो यहाँ से हम अब क्या करेंगे, ये हमने वही वैल्यू लिए, R को R0 पुट कर लिया है और पुटिंग द वैल्यू, और साथ में हमने डिफ्रेंशिएट किया, डबल डेरिवेट किया R के लिहाज से। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ B फ्रॉम इक्वेशन B। अब इक्वेशन B में जो हमारे पास हमने B की वैल्यू, उसको जहां हमारे पास ये B आ रहा है उसकी जगह हमने वो B की वैल्यू ये वाली हमने अल्फा क्यू स्क्वायर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n और R0 पावर n-1 ये वाली वैल्यू हमने पुट की इक्वेशन B से। B की वैल्यू हमने पुट की, ठीक है। यहां से अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, जो हमारे पास चीज कैंसिल हो रही है उसको हमने कैंसिल किया है और मजीद हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, R0 और R0 की वैल्यू को हमने एक साथ किया है। तो यहाँ से आगे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमने इसका एलसीएम लिया है। एलसीएम करने के बाद ये हमारे पास जो n है हमारे पास n+1 के अलावा सारी टर्म हमारे पास कॉमन हमने लिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, इसको हमने कॉमन ले लिया, यहाँ कर दिया है। तो हमारे पास d² u और dr² हमारे पास n अल्फा क्यू स्क्वायर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R0 क्यूब इंटू n-1 आ गया। सो ये हमारे पास आ गई वैल्यू एट इक्विलिब्रियम की, d² u और dr² की एट इक्विलिब्रियम, यानी R इक्वल टू R0 पे ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये वैल्यू जो हमने निकाली है इसको हमने इक्वेशन C में हम पुट कर लेंगे, जो कि कंप्रेसिबिलिटी की इक्वेशन थी, यानी 1/k की जो इक्वेशन थी, इक्वेशन C 1/18 n R0 स्क्वायर, और यहाँ पे हमने फिर पुट किया है ये वाली वैल्यू, क्योंकि उसमें हमारे पास d² u और dr² की जगह ये हमने डायरेक्ट इधर ये वैल्यू पुट कर ली है सारी, n अल्फा क्यू स्क्वायर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R0 क्यूब इंटू n-1 ये हमने पुट किया है इक्वेशन नंबर C में। तो इसको हमने अब मजीद सिंप्लीफाई किया। अब सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या रहता है, ये हमारे पास जो टर्म कैंसिल हो रहे हैं इसको हमने कैंसिल किया है, और ये जो हमारे पास क्या है 18 R0 पावर 4 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई k अल्फा क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास n-1। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, k इसको इक्वेशन के उस साइड पे ले गए, k हमारे पास डिवाइड में आ गया और इसको हमने रीअरेंज किया एक तरह के। तो हमारे पास जो k की वैल्यू होती है वो हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की इक्वल होती है, और 1/k जो है वो हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। सो ये जो 1/k डिवाइड में आ रहा है उसकी वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, जो कि हमने यहाँ ऊपर लिखी है, उस लिहाज से हमारे पास ऊपर आ जाएगी। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू जो हमारे पास गिवन है, हमने क्योंकि n फाइंड करना है, अब यहाँ से हम n निकाल सकते हैं। n की वैल्यू हमने पुट की है, n इक्वल्स टू 1 प्लस n, पूरी ये टर्म हमारे पास, और जो वैल्यू गिवन है हमारे पास वो हमारे पास हम लिख लेंगे। इसमें से कुछ कांस्टेंट टर्म्स है, वो कांस्टेंट की हमने खुद वैल्यू लिखनी है, जैसे r हमारे पास है कांस्टेंट है, और ये हमारे पास पाई हो गया, और हमारे पास k की वैल्यू हो गई, अल्फा की वैल्यू, ये सारी हमारे पास गिवन है, और कुछ कांस्टेंट वैल्यू है, ये सारी हम वैल्यू पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, n जो है हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली n इक्वल टू 1 प्लस 7.63 यानी 8.63 आ जाएगा, और n की वैल्यू यहाँ से हमारे पास अप्रॉक्सीमेट 9 की इक्वल आ जाएगी। सो ये था हमारे पास एग्जाम्पल 3.2। एग्जाम्पल हमने जो 3.1 थी उसको भी हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया था, ये जैसे हम पहले देख रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हमने एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट करने हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी, और इसके अलावा अगर आपको पिछले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की प्रॉब्लम्स देखने, तो उसके जो लिंक्स है वो सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से इजीली प्ले कर सकते हैं 1 बाय 1। तो आज के लिए इतना काफ़ी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। Thanks for watching.